वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रदेश भर के विद्यालयों में सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित हुआ। हालांकि कुछ मुस्लिम मौलाना और स्कॉलर्स ने इसे इस्लाम के विरुद्ध बताते हुए इसका विरोध तो किया था। अब इसके चलते मामले में विवाद भी खड़ा हो गया है। इस विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेताओं ने इसे छोटी मानसिकता बताया। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासबी ने इस विरोध को अनुचित बताते हुए कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा एक राष्ट्रगीत है, जिसे आजादी के दीवानों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर करते समय गाया था। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन का ऑर्डर करना ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। जो लोग ऐसा भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो इसके लुग़वी माने को तलाश करें और अपना ज्ञानवर्धन करें। मैं फिर कहना चाहूँगा कि वंदे मातरम गीत गाना कोई शिर्क नहीं है, यानी इसमें ईश्वर की प्रार्थना नहीं है, बल्कि धरती माँ जिसकी कोख से, जिस धरती से हमने जन्म लिया है, उस माँ की रक्षा का वर्णन है, उसकी रेस्पेक्ट है। उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड तो वंदे मातरम के गायन को लेकर ही कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग इसे इस्लाम के विरुद्ध बता रहे हैं, तो वही मुफ्ती शमून कासमी कह रहे हैं कि इस तरह के विरोध का कोई तुक नहीं बनता है, खासतौर से तब जब आज़ादी के परवानों ने इस गीत को गाया था और आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और सामूहिक गायन जिसका आह्वान किया गया था तमाम स्थलों पर और इंस्टीट्यूशंस में जो है इसका सामूहिक गायन करने का प्रस्ताव था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लेकिन उन सब के बीच में भी कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने बेतुकी बहस छेड़ दी और वंदे भारत के गायन को इस्लाम से जोड़ते हुए कह दिया कि इस्लाम इसकी मान्यता नहीं देता है, जो कहीं ना कहीं जिस पर तर्क नहीं बनता है। खैर, हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, वंदे मातरम गायन को लेकर एक तरफ उत्साह देखने को मिला, तो दूसरी तरफ असमंजस की स्थिति, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्या कारण? कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है और उनका ये मानना है अभिषेक कि ये इस्लाम के खिलाफ है, जबकि इसी संप्रदाय के लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि ये भारत माता का एक गीत है और माता का सम्मान करना प्रत्येक धर्म और समुदाय में दिया गया है और कहीं ना कहीं इसको इस रूप में हमें देखना चाहिए। आजादी के समय से लेकर अब तक का जो समय रहा है, सम्मान के साथ इस गीत का गायन हुआ है और सम्मान की दृष्टि से हमें इसको देखना चाहिए। कुछ लोग जो इस बात को कह रहे हैं, इनकी बातों को जो उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुफ्ती शमून कासमी ने सिरे से खारिज किया है और साफ तौर पर उन्होंने ये तर्क दिए हैं, इस बात को कहा है कि ये जो विरोध है, ये कुछ लोग अपनी सियासी को चमकाने के लिहाज से इस तरह के बात कह रहे हैं, जबकि हमें सबका इसका सम्मान करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में भी क्योंकि इसमें वंदे मातरम को माता से जोड़ करके उन्होंने कहा है कि हम सभी को माँ के रूप में इसका सम्मान करना चाहिए। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से सभी इस गौरवशाली अवसर पर सभी विद्यालयों में, सभी शैक्षणिक संस्थानों में जिस तरह से अध्यापकों ने 26 तारीख को इसका गायन कराया और फिर छात्रों को इससे अवगत कराया, और अब इस पर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ये जो बयानबाजी है ये शांत होगी और जिस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं, इन तर्कों का जो जवाब दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उससे जो विरोध करने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। अभिषेक, निश्चित रूप से सोनू बने रही हमारे साथ। तो जिस तरह की बातें और बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, उसको कहीं ना कहीं शमून कासबी भी तर्कविहीन बता रहे हैं।